रूसी मईशत की मदद करने के लिए अमरीकी पाबंदियों के सामने आने वाले इदारों की ड्रामाई तोसी और यूक्रेन पर माली बोझ को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन की क़यादत में $50 बिलियन का कर्ज इटली के शहर पगलिया में होने वाले अमीर G7 ममालिक के सरबराहों के इजलास में बातचीत का मरकज होगा। जुमेरात से शुरू हो रहा है। गैर मुतमईन राय दहिंदगान की जानिब से बेमिसाल चैलेंजों का सामना करने वाले रहनुमाओं पर ठोस नताइज फराहम करने के लिए सख्त दबाव होगा, क्योंकि उनकी 3 दिन की बातचीत एक दूसरे से जुड़े एजेंडे में यूक्रेन, हिजरत, अफ्रीका, मशरिक वस्ता, आबोहवा के बहरान और मसनूई इस्तेमाल पर मुश्तमिल है। इंटेलिजेंस G7 कभी गैर रस्मी बातचीत में मगरबी रहनुमाओं की आमाजगा था, लेकिन मेज़बान ममालिक बाहर के मेहमानों को कुछ इजलासों में शामिल होने के लिए मदऊ कर सकते हैं। इटली ने दरवाजे खोल दिए हैं और पोप फ्रांसिस का इस्तकबाल करेंगे। जीवीर मेली, अर्जेंटाइन के पॉपुलिस्ट सदर नरेंद्र मोदी, भारतीय वजीर आजम और लुइज अनासेव लुला दी सिल्वा, ब्राजील के सदर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका मकसद ये जाहिर करना है कि मगरब रूस के खुद मुख्तारी के हथियार का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म है, लेकिन वो सिर्फ अपने मसाइल में ही मसरूफ नहीं। इस इजलास को अमरीकी महकमा खारजा ने नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल यूक्रेन के माली बोझ को कम करने और रूस को मगरबी कुव्वत बर्दाश्त का पैगाम देने का बेहतरीन मौका करार दिया है। जितना मुमकिन हो G7 चाहेगा कि इसके फैसले ट्रंप प्रूफ हों। अहम अमरीकी अक़दाम इदारों की एक बड़ी तोसी है, बशमूल बैंक, जो पाबंदियों के ताबे होंगे अगर ये समझा जाता है कि वो न सिर्फ रूस के फौजी सनती कम्प्लेक्स को बल्कि किसी भी मंजूर शुदा रूसी इदारे को फ़ाल कर रहे हैं। इस सानवी पाबंदियों का निज़ाम, जो पहले ही अमरीका की तरफ से ईरान में तैनात है और दिसंबर में रूसी फ़ौज की मदद करने वाले इदारों पर लागू किया गया है, इसका मतलब है कि बहुत से गैर अमरीकी शहरी और बैंक पाबंदियों का शिकार होंगे, ख़ास तौर पर अगर वो डॉलर में तिजारत करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन इदारों की तादाद जिनके साथ किसी को तिजारत नहीं करनी चाहिए तकरीबन 1000 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। तब्दीली, जिसका जवाज़ अमेरिका ने इस बुनियाद पर पेश किया कि पूरी रूसी मईशत अब इसकी जंगी मईशत का हिस्सा है, बुल्कान, मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया में रियासतों के नेटवर्क पर ठंडा असर डालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसके लिए रास्ते का काम करते हैं। मगरिबी बरामदात जो फिर रूस को फ़रोख्त की जाती है। मिसाल के तौर पर किर्गिज़स्तान को जर्मन साख्ता कारों की बरामदात में एक साल में 5000% इजाफा हुआ है। इस मंसूबे की बड़े पैमाने पर वकालत दलीप सिंह ने की है, जो 2022 में हमले के बाद की पाबंदियों के पहले दौर के असल अमरीकी मेमार हैं, जो निजी शोबे में एक जादू के बाद महकमा खारजा में वापस आए हैं। बैन अल-अक़वामी इक़्तिसादियात के नायब कौमी सलामती के मुशीर सिंह ने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक हालिया प्रोग्राम में कहा कि पाबंदियों का निज़ाम असरअंगेज़ था, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा, हमें हर हिचकिचाहट का मुकाबला एक जवाबी अक़दाम से करना है। G7 पर अक्सर तनक़ीद एक मुल्क की सालाना चेयरमैनशिप और दूसरे मुल्क के दरमियान तसलसल का फुक़दान है, लेकिन यूक्रेन के लिए इक़्तिसादी इमदाद उन चंद पॉलिसी शुबों में से एक बन गई है जहां ग्रुप ने ज़ैली ग्रुपों के एक गैर मरूफ नेटवर्क के ज़रिए एक करीब तश्कील दिया है। मुस्तकिल ब्यूरोक्रेसी सरबराही इजलास में यूक्रेन के हवाले से 2 मुतनाज़ा फैसले हुए। पहला इंतहाई तकनीकी है, दूसरा सियासी है। पहले मराकज़ इस बात पर हैं कि आया, जैसा कि अमेरिका चाहता है, 2022 में G7 के जरिए मुंजमद रूसी मरकजी बैंक के रियासती असासों से हासिल होने वाले सालाना मुनाफा और तकरीबन $281 बिलियन मालियत को यूक्रेन को $50 बिलियन के कर्ज पर सूद की फराहमी के लिए मुतहर्रिक किया जा सकता है। दूसरा तशवीश है कि चीन को रूसी मईशत के लिए उसकी हिमायत पर सजा देने की किस हद तक कोशिश की जाए। फ्रांस और बरतानिया ने अमरीकी स्कीम की हिमायत की थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन, जहां रूस के ज़्यादातर असासे महफूज हैं, ने कहा कि अमरीकी मंसूबा इस ब्लॉक पर मुनहसर है जो हर 6 माह बाद मुनाफा की बरकरारी की तजदीद करने पर राजी है। इस फैसले के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। 27 रुकन ममालिक ऐसी ज़मानत नहीं दे सकते।
इसी कर्ज को महफूज बनाने के लिए तैयार की गई मुतबादिल EU स्कीम के बारे में सरबराही इजलास में फराहम करदा तफसीलात की सतह इसकी साख का इम्तिहान होगी। रूसी जंगी नुकसानात के मुआवजे के तौर पर तमाम असासे यूक्रेन को देने के हामी हैं, लेकिन इस मंसूबे को अभी तक जरूरी सियासी हिमायत हासिल नहीं है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डेविड कैमरून ने इस हफ्ते एतराफ़ किया कि मुकम्मल ज़ब्ती एक गैर आगाज़ है। दूसरा मसला रूस को मशीन टूल्स, सेमी कंडक्टर्स और दोहरे इस्तेमाल की दीगर अशिया फरोख्त करने में चीन के किरदार पर तवज्जो मरकूज करता है ताकि वो अपने सनती अड्डे को दोबारा तामीर कर सके। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबरा जोसेफ बोरेल ने इस हफ्ते कबूल किया कि रूस के साथ चीन की तिजारत शुमाली कोरिया, ईरान की तरह नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि चीन ने हथियारों की फराहमी न करने का अहद किया है और हमारे पास इस बात के सबूत नहीं हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि दोहरे इस्तेमाल के जुमले का मतलब है कि हथियारों और गैर हथियारों के दरमियान कोई वाज़ेह अलहदगी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में रूस को चीनी बरामदात में पिछले 10 सालों के मुकाबले ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर होगा कि चीन रूस की हिमायत के लिए अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात को खतरे में डालने के लिए किस हद तक तैयार है। सिंह ने कहा कि रूस के लिए मुश्किल यह है कि हद के बगैर शराकत जो पुतिन की तरफ से तारीफ की गई है, हम आहंगी के बगैर शराकत है जिससे रूस सख्ती से दरख्वास्त गुजार है।